जी, तो मैं अपना मठरी बनाती हूँ, खुरमा बनाती हूँ, नमकीन वगैरह, बेसन के लड्डू, सीजन में अचार, बढ़िया पापड़। मेरा लाल मिर्च का अचार विदेशों में भी जाता है और बाकी सामान भी जाता है। और बहुत अच्छा टेस्टी बनाती हैं सब कुछ, मिठाई, नमकीन, और कोई भी त्यौहार पे बहुत सुविधा हो जाती है हम लोगों के लिए। इनका जो है पूजा जी का हौसला मैंने देखा कि ये इसमें इंटरेस्टेड हैं और मैंने पूरा सहयोग दिया अपनी तरफ से। होली का त्योहार नजदीक आ चुका है और इस त्योहार के पहले चिप्स, पापड़, गुजिया, मठरी और नमकीन की डिमांड काफी बढ़ जाती है। हालांकि इनमें से अधिकतर चीजें बाजार में अलग अलग ब्रांड की उपलब्ध है, लेकिन अगर घर जैसा स्वाद चाहिए होता है तो गोरखपुर के लोगों की पहली पसंद होती है बहन जी की नमकीन। लाल, पीले, नीले, हरे, इन रंगों का जिक्र आते ही आंखों के सामने होली का त्योहार आ जाता है और मन खुशियों से झूम जाता है। लेकिन ये सारे रंग तब बेमानी और फीके लगने लगते हैं जब आप आर्थिक संकटों से जूझ रहे हों। आज जिस महिला की कहानी से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उनका नाम है पूजा ओझा। उन्होंने अपने खाना बनाने, व्यंजन बनाने के हुनर से आत्मनिर्भरता हासिल की और अपना जीवन होली सा रंगीन और खुशहाल बना लिया। दिवाली और होली आने के साथ ही साथ बढ़ जाता है नमकीन वाली बहन जी का काम। इसी नाम से जाना जाता है मिलेनियम सिटी राप्ती नगर की रहने वाली पूजा ओझा को। इनके द्वारा बनाए गए व्यंजनों की खुशबू की तरह इनका काम भी तेजी से फैल रहा है। 25 साल पहले जब पूजा के पति की नौकरी छूट गई तो परिवार के सामने आर्थिक संकट आ गया। छोटी बच्ची को छोड़कर बाहर नौकरी करना पूजा के लिए संभव नहीं था। पूजा को खाना बनाने का शौक था तो घर से उन्होंने नमकीन, मठरियाँ बनाकर बेचने का निर्णय लिया। पूजा बेसन, मैदा, तेल, मसाले सब कुछ खरीद कर लाई और नमकीन बना डाला। अब सामने सवाल यह था कि इन्हें बेचा कैसे जाए। राह आसान नहीं थी, लेकिन पूजा ने अपने बनाए हुए सामानों की साइकिल पर रखा और निकल गई बेचने। गलियों, सड़कों, मोहल्लों से गुजरते हुए सारा सामान बेच डाला। अपनी जर्नी के बारे में 25 साल पहले जब मेरी बच्ची हुई तो बच्ची बहुत छोटी थी, उसको संभालना भी था और बेरोजगारी भी थी साथ में। तब क्या करें, तो कहे दो और जगह नौकरी करने जाएंगे तो बच्ची को समय नहीं दे पाएंगे। तो मेरे को तो खाना बनाने का पहले से ही शौक़ था, तो वही सोचा कि चलो घर से कुछ शुरू किया जाए। तो हम लोगों ने घर से ही थोड़ा सा किचन से अपना मैदा लाए, नमकीन बनाया और पैक किया और बेचने गए। कस्टमर तो ग्राहक मेरे पहले से भी थे, क्योंकि मैं ऐसे ही काम करती थी, जाके देती थी दूसरे का बना हुआ सामान। लेकिन जब मैंने वो दिया तो लोगों ने बहुत पसंद किया। बस वहीं से मेरी शुरू हो गई यात्रा। और पहले मैं खुद बनाती थी, पैक करती थी, फिर बेचने जाती थी। लेकिन अब मेरे साथ कई महिलाएं जुड़ गई हैं और इसी से मैंने अपनी बच्ची को पढ़ा लिया। आजकल बच्ची पढ़ गई है, PhD कर रही है और 2-4 महिलाएं जुड़ी हैं, उनके भी बाल बच्चे बढ़िया से पढ़ रहे हैं और घर चल रहा है। 2 पैसा हमको मिलता है और उन लोग की भी आमदनी हो जाती है। जी, तो मैं अपना मठरी बनाती हूँ, खुरमा बनाती हूँ, नमकीन वगैरह, बेसन के लड्डू, सीजन में अचार, बढ़िया पापड़। मेरा लाल मिर्च का अचार विदेशों में भी जाता है और बाकी सामान भी जाता है। और ये सब मैं अपने सारे जो मेरे ग्राहक लोग हैं उन लोग को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं लोगों के वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। वो लोग बहुत पसंद करते हैं मेरा बनाया हुआ सामान। और कहीं बाहर जाते हैं तो कहते हैं बाज़ार से मिठाई ले जाने की अपेक्षा हम बहन जी का ही ले जाए नमकीन, क्योंकि जहाँ वो ले जाते हैं वो लोग भी बहुत पसंद करते हैं मेरा बनाया हुआ सामान। और ये सब बस उन लोगों के उन लोगों का आभार है बहुत ज़्यादा। एक दिन बाद ही जब पूजा को दुकानदारों के द्वारा अच्छा रिस्पांस मिला तो
इनको लगा कि मेहनत सफल हुई। इस काम में जब पति का सहयोग मिला तो फिर तेजी से बढ़ते हुए काम ने एक ब्रांड का रूप ले लिया। आज पूजा के पास कई महिलाएं आकर काम करती हैं, जिससे उनके भी परिवार का आर्थिक संकट दूर हो जा रहा है। और अब हाँ, शुरुआती कठिनाइयाँ तो बहुत थी। बच्ची छोटी थी और हम 2 ही आदमी थे, उसके बस उसको संभालना भी रहता था और मार्केट भी करना है और बनाने का भी काम करना है। किसी तरह मैनेज किया, हम लोगों ने कर लिया। वो बाज़ार में जाना आना, सामान कच्चा लाना, फिर बनाना, पैक करना। फिर जब बढ़ने लगा तो फिर हम लोगों ने कहा कि 1-2 महिलाओं को रख लिया जाए, तो फिर हमने महिलाएं रखनी शुरू करी। और बच्ची भी जब धीरे धीरे देखती रही, बड़ी होती रही, तो वो भी हमारा सहयोग करती रही। आज वो भी सब सीख चुकी है उसके सब चीज़ जो मैं करती हूँ वो सब ऑलरेडी उसको मालूम है। और इस तरह अपना धीरे धीरे समय बीत गया। और ये मेरा सामान जो है मेनली जैसे खुरमा है, लड्डू है, नमकीन है, पापड़ है, बड़ियाँ हैं, अचार है, खासतौर से लाल मिर्च का अचार है या कटहल का है, आम का है, ये सब बाहर भी जाता है और यहाँ भी लोग पसंद करते हैं सब। जी। किस तरह से मार्केटिंग करती हैं? मार्केटिंग तो आजकल तो मेरे ग्राहक ही कर देते हैं। पहले तो मैं डोर टू डोर जा के विजिट करती थी, लेकिन आजकल मेरे ग्राहक ही यहीं से ले जाते हैं घर पे आकर, और वही दूसरे ग्राहक भी ले आते हैं। तो आज की डेट में तो मैं घर से ही अपना काम करती हूँ सारा। त्योहारों के अवसर पर पूजा काम बढ़ जाता है। तरह तरह की नमकीन, मठरिया, पापड़, चिप्स, गुजिया, लड्डू, मौसमी अचार, बड़ियों सहित बहुत सारी चीजें पूजा और उनकी टीम बनाती है। पूजा के जो कस्टमर है वे हमेशा इन्हीं के हाथों की बनी हुई चीजें पसंद करते हैं। पूजा के पति कहते हैं कि पूजा हमेशा से मेहनती रही है। उनकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर सकूं। बेटी सोना का कहना है कि इन्होंने पढ़ाई लिखाई में कभी कोई कमी नहीं की। इसके लिए भले ही सारी रात जग कर लड्डू नमकीन क्यों ना बनाने पड़े। यहाँ का सामान अच्छा रहता है, मार्केट से भी अच्छा है, दाम भी अच्छा पड़ता है यहाँ का। कब से ले रही हैं सामान? 8-10 सालों से ले रहे हैं सामान भाभी से। बहुत अच्छा सामान, घर जैसे सामान बनता है और बहुत अच्छा, हम लोग को तो ताज़ा ताज़ा सामान मिल जाता है सामने बना हुआ, और बहुत अच्छा लगता है। भाभी बहुत अच्छा टेस्टी बनाती हैं सब कुछ, मिठाई, नमकीन, और कोई भी त्यौहार पे बहुत सुविधा हो जाती है हम लोगों के लिए कि हम लोग को ताज़ा ताज़ा सामान मिल जाता है घर के सामने। कैसा अनुभव रहा सर आपका? हाँ, ऐसा है, इनका जो है पूजा जी का हौसला मैंने देखा कि ये इसमें इंटरेस्टेड हैं और मैंने पूरा सहयोग दिया अपनी तरफ से। दोनों मिलकर पहले बनाते थे साथ में, अब तो जो है कुछ लेडीज आती हैं हेल्प करने के लिए, सहयोग देती हैं और सामान बनता है, घर से ही निकल जाता है। पहले तो जो है डोर टू डोर हम लोग करते थे पूरे शहर में, साइकिल से, फिर स्कूटी से, और अब तो घर पे ही लोग आ जाते हैं। इस दौर में जहाँ पति पत्नी में इतना झगड़ा होता है और आप इस तरह से मिल करके पूजा जी का साथ दे रहे हैं, कैसा लगता है? नहीं, झगड़ा तो होता ही नहीं कभी भी। अगर चाहें तो झगड़ा किसी के बीच में नहीं हो सकता है। पति पत्नी जो है अगर समझदार हैं तो आपस में कभी झगड़ा नहीं होगा, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। मैं बचपन से देख रही हूँ मम्मी को। बचपन से ही मैं स्कूल चली जाती थी, वो मेहनत कर रही होती थी, पापा किचन में लगे हुए हैं, मम्मी सामान पैक कर रही हैं, फिर ले जा रही हैं। मैं स्कूल से आती थी तो मेरे पास सिर्फ घर की चाबियाँ होती थी, मैं आ जाती थी और वो लोग शाम तक आते थे। तो मैंने काफ़ी मेहनत करते हुए देखा। फिर धीरे धीरे मम्मी को नमकीन मठरियाँ ट्राई करते हुए कि वो बिगड़ रही हैं, फिर उनको और अच्छे से कैसे सुधारा जा सकता है और कस्टमर्स कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, इस बारे में डिस्कशन करते हुए मम्मी पापा को देखा। तो काफ़ी मेहनत की है उन्होंने, और इतनी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, मुझे इतना पढ़ाया लिखाया है और आगे भी चाहते हैं कि मैं और आगे जाऊँ। तो ये सब मम्मी और पापा की मेहनत की वजह से है। सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, आसपास के कई जिलों में पूजा के यहाँ बने सामानों की डिमांड है। लोग मानते हैं कि इनका सामान शुद्ध, ताजा और स्वादिष्ट होता है। कई बार लोग विदेश में रह रहे अपने परिचितों को भी पूजा के बनाए व्यंजन भेजते हैं। कहा गया है कि ईमानदारी और मेहनत से किया गया काम कभी बेकार नहीं होता, और पूजा ओझा इसकी सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है। होली का त्यौहार आने में अभी 2 हफ्ते का समय है
और सोना का काम इन दिनों काफ़ी बढ़ गया है। अपने हुनर की वजह से सोना आसपास के इलाकों में बहन जी नमकीन वाली के नाम से जानी जाती हैं। खाना बनाना लगभग हर महिला को आता है, लेकिन सोना ओझा और उनके परिवार ने इसे अपनी आजीविका का साधन बना लिया है तो तारीफ तो बनती है। रेणु सिंह, NB भारत, गोरखपुर।